हाँ हाँ मैं आप सबको इतना ही बताऊंगा कि हम लोग 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। उनका पीडीए के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब 2012 से 2017 सत्ता में थे तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न अगड़ों की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनकी सत्ता का मुख्य आकर्षण रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उसके पीछे मैं एक कारण मानता हूं कि इन लोगों ने दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया और उसके कारण से इनको उनके गुब्बारे में जो हवा भरी थी उसे हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता ने निकाल करके बता दिया है कि जनता भाजपा के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और कमल के फूल के साथ है। और 2027 में जब यह रिजल्ट आएगा तो इनको ये समझ में आएगा कि सत्ता वियोग में जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी और उनके गुंडे, अपराधी, माफिया तड़प रहे हैं। उनकी यह तड़पन निरंतर बरकरार रहेगी। यह सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तब भी सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। अलग अलग लड़ेंगे तब भी सुशासन, विकास, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। और देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 2047 तक, जब तक विकसित भारत नहीं बनेगा, जब तक विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा, जब तक सामरिक रूप से हम महाशक्ति बन गए हैं लेकिन अभी और जो कमी है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम हो रहा है। हम आर्थिक महाशक्ति, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बनने की ओर है। और भारत जब बात कर रहे हैं, आज 12 जुलाई जी, जब वहाँ चुनाव होंगे, चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय जो हमारा एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की, ये सारे मिलाकर के जो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, सबसे बड़ी विजय जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे हरियाणा में हुई, जो वैसे दिल्ली में भी होगी। आप विश्वास रखें। बाकी ये सब दल बनते हैं और बिखरते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं। वो गलत है। और वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी लगातार कह रहे हैं कि भाषा किसी की कोई भी हो सकती है, हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो दोनों, चाहे वह श्री उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे श्री राज ठाकरे जी हों, इनका राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग समाप्त हो गया। इसलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके वह सोच रहे हैं कि वह राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश के अधिकांश राज्यों में शासन में है या तो मुख्य विपक्ष में है,